गठबंधन के हमारे मुख्यमंत्री हमारे देश हमारे बिहार की जनता का गला काटेंगे और हम उनका अच्छा कहेंगे। तो मान के चला जाए कि आप सरकार के खिलाफ अभी बैठे हुए हैं? बिल्कुल बैठे हुए हैं। सरकार के मुख्यमंत्री जी गला काट रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल शिक्षकों का गला काट रहे हैं। शिक्षकों को गला काट रहे हैं। तो क्यों नहीं आप गठबंधन से अलग होने की घोषणा करते हैं? ये अलग बात है अध्यक्ष जी, यह मजबूरियां हैं प्रजातंत्र की। आज के भारतीय प्रजातंत्र की मजबूरी है जिसके अंतर्गत हम बैठे हुए हैं। लेकिन सत्य को सत्य कहेंगे, यह अधिकार हमारा कोई नहीं। राज्य सरकार के 20 जिलों में पेमेंट हो गया, तो वहाँ तो नीतीश जी की सरकार अच्छी है। ये तो आप लोग ने बताएंगे सर। नहीं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं आपके प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हमारी बात सुन लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनकी संवेदनहीनता का स्तर प्रकाष्ठा को पार कर रहा है। उस कारण शिक्षकों को लगातार चरणबद्ध आंदोलन को मजबूर होना पड़ा है। सवाल यही है कि शिक्षक जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ गए, तब जबकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने उस पत्र को अनुमोदन के लिए उनको भेजा था, तो वह अगर सही तरीके से अगर बात कर लिए रहते तो यह नौबत इतनी तक नहीं पहुँचती। उसके बाद भी शिक्षकों को जिला पदाधिकारी के यहाँ धरना पर जाना पड़ा। पिछले दिनों धरना पर बैठे गए, उसके बावजूद भी रास्ता जब नहीं निकला और उसी बीच में को हमने डीओ के समक्ष सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जाके अपनी बात को रखा। 17 मार्च को हमने जिला पदाधिकारी सिवान के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। लेकिन अभी तक न जाने किस देश में ट्रेनिंग लेके आए हैं ये अधिकारी कि इन लोगों ने हमारी बात हमसे कभी आमने सामने बात नहीं की। यह लड़ाई बहुत लंबी है। देश की पहली बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। के द्वारा आज एक भूख हड़ताल का जो आयोजन किया गया है, क्या मतलब है और क्या मकसद है और किस मांग को लेकर के ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम गांधी मैदान में हैं। अब आइए इनसे बात करते हैं कि इन लोगों को क्या इनकी मांगे हैं और क्यों ये लोग जो है कि धरना प्रदर्शन और खास करके भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीवान जिला का शिक्षा विभाग शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। बिहार में जो कानून चलता है वह सीवान के शिक्षा विभाग में नहीं चलता है और इस पर कोई नियंत्रण सीवान के जिलाधिकारी महोदय का नहीं है। उनकी सरकार के पहले जो सरकार चल रही थी, उस सरकार के सहयोगी दलों ने विभिन्न निर्णायक पदों पर अपने चहेतों को बैठा दिया और वे सभी पदाधिकारी वर्तमान के गठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए आप लोगों के साथ या अत्याचार और छल कर रहे हैं। खुले रूप में दावे के साथ कहता हूं कि सीवान जिला के डीईओ और सीवान जिला के डीपीओ कार्यालय में जितना भ्रष्टाचार है उतना भारत के किसी भी विभाग में नहीं है। आप 1450 लोग प्रभावित हैं। आपके अध्यक्ष महोदय जी अपने लिए और आपके हितों के लिए अनशन पर बैठे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन शिक्षकों को जो 2000-5000 रुपया डीपीओ और डीईओ को दे करके अपना पेमेंट कराने के चक्कर में लगे हुए। और स्थिति यह है कि डीपीओ डीईओ की पेमेंट रुक जाती है, तनख्वाह कोर्ट बंद कर देता है, तब भी वह कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है और आपसे मिलने कोई नहीं आया। उसका एकमात्र कारण है कि बिहार सीवान के प्रशासन के लोगों में यह खुमारी है
कि हमारे अधीनस्थ लोग यहां बैठे हुए हैं, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे लड़के को पढ़ाने वाला शिक्षक यहां बैठा है। जब आपने जो मत दिया है और जो आपका एमएलसी चुन करके आने वाला है, वह आपके सहयोग की तीसरी सीढ़ी होगी और चौथी सीढ़ी होगी कि जब आप सभी लोग राकेश जी बन करके और कलेक्टर के कार्यालय पर कलेक्टर को घुसना बंद कर देंगे और उसमें हम लोग सभी राजनीतिक दलों के लोग आपके साथ रहेंगे, तो लड़ाई का परिणाम 9 या 6 में होगा। हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह हमारी मजबूरी है। लोकतांत्रिक तरीके में विरोध मार्च करना, अपने अधिकारियों के समक्ष धरना देना, यह हमारा अधिकार है और हमने पूरा भी किया। पिछले मार्च के 2 तारीख को हमने विरोध मार्च किया, 14 तारीख को हमने डीओ के समक्ष सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जाके अपनी बात को रखा, 17 मार्च को हमने जिला पदाधिकारी सिवान के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। लेकिन अभी तक न जाने किस देश में ट्रेनिंग लेके आए हैं ये अधिकारी कि इन लोगों ने हमारी बात, हमसे कभी आमने सामने बात नहीं की। यह लड़ाई बहुत लंबी है, देश की पहली घटना है, यह देश की पहली घटना है जिसमें परीक्षा लिया सरकार ने, परीक्षा आयोजित किया सरकार ने, रिजल्ट दिया सरकार ने, निर्धारित तिथि थी संसद के द्वारा पारित कि 31 मार्च 2019 के बाद कोई भी अपर शिक्षक निजी या सरकारी विद्यालय में अपना जॉब नहीं कर सकता है। हमें उस शेड्यूल के अनुसार 31 मार्च के पहले हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो गया। अब हमारा रिजल्ट दिया गया 22 मई को। अब आज कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2019 के बाद केवल यह बकाये का मुद्दा नहीं है। सर, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह केवल पैसे के बकाये का मुद्दा नहीं है। हमें पैसे के बकाये वह एक तात्कालिक मुद्दा है कि 20 जिलों में हो चुका है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। इसकी बड़ी लड़ाई जो है कि 31 सरकार का ऑर्डर है कि 31 मार्च 2019 के बाद जो भी प्रशिक्षण का जिसका परीक्षा फलाया हो, उस डेट से उसको हम उसकी नौकरी मानेंगे। उस डेट से मतलब उसका डिमोशन 12 में जिसकी बहाली हुई है, उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, वेतन वृद्धि, वो सब कट के 0 हो जाएगा और वह नवनियोजित माना जाएगा 22 मई 2019 से। कभी भी नहीं हुई है कि 98,000 बिहार के 98,000 लोगों को एक कलम से डिमोशन करना, और जिसमें गलती किसकी, आप तय कीजिए, NIUS की गलती है या सरकार की गलती है। हम तो आपके आदेशानुसार हमने फॉर्म भरा, आपने पैसा दिया फॉर्म भरने का, आपने शेड्यूल निकाला परीक्षा का, हम परीक्षा में परीक्षा दिए, हमारा 18 महीने का कोर्स था, आपने 2 वर्ष के कोर्स को 18 महीने में बजाते NCTE से पास कराया। कहाँ हम दोषी हैं? आज दुर्योग से बिहार में पिछले 6-7 वर्षों से अफसरशाही इतनी हावी हो गई है। वही तो पूछा जा रहा है। सरकार को असहज नहीं कर रहे हैं सर, आप भी सरकार बिल्कुल कर रहे हैं, आप खुद सरकार में हैं। बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। यह मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष या फिर ये मान के चला जाए तो मान के चला जाए कि आप सरकार के खिलाफ अभी बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं, सरकार के मुख्यमंत्री जी गला काट रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल शिक्षकों का गला काट रहे हैं, शिक्षकों को गला काट रहे हैं। तो क्यों नहीं आप गठबंधन से अलग होने की घोषणा करते हैं? ये अलग बात है अध्यक्ष जी, यह मजबूरियां हैं प्रजातंत्र की। आज के भारतीय प्रजातंत्र की मजबूरी है
जिसके अंतर्गत हम बैठे हुए हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहेंगे, यह अधिकार हमारा कोई नहीं। अध्यक्ष जी, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि सर काट रहे हैं मुख्यमंत्री। सवाल मुख्यमंत्री के अधिकारी सवाल यहाँ ये उठता है कि आप लोग सिस्टम में हैं, सरकार में आप लोग हैं, आप लोगों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, एक प्रमुख भूमिका आप लोगों की उसमें है, और उसके बाद आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्या नहीं लग रहा कि आप लोग बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं यहाँ पे? इसी राज्य सरकार के 20 जिलों में पेमेंट हो गया, तो वहाँ तो नीतीश जी की सरकार अच्छी है। ये तो आप लोग ने बताएंगे सर। नहीं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हमारी बात सुन लीजिए। हाँ। और यहीं सिवान जिले का वही अधिकारी यहाँ के शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहा है, तो हम तो यही ना कहेंगे कि यहाँ का अफसर सरकार की और मुख्यमंत्री की और शिक्षा विभाग के अधिकारी की बात नहीं मानता है। अच्छा कीजिए। आप कह रहे हैं सर सिवान के जो अफसर हैं, जो शिक्षा विभाग के, वो भारत में सबसे ज्यादा करप्ट है। इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? अपने फाइल को दबा कर रखना, न्याय का देर से मिलना भी अन्याय के समान है। इन शिक्षकों की फाइल 1 महीने से किसी अधिकारी के पास पड़ी हुई है। नाम बताएंगे उनका? डीपीओ के पास पड़ी हुई है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास पड़ी हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास इन लोगों की फाइल डीपीओ के द्वारा भेजी गई है, वो 1 महीने से पड़ी हुई है। ये स्नो कुछ तो कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनकी संवेदनहीनता का स्तर प्रकाष्ठा को पार कर रहा है। उस कारण शिक्षकों को लगातार चरणबद्ध आंदोलन को मजबूर होना पड़ा है। सवाल यही है कि शिक्षक जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ गए, तब जबकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने उस पत्र को अनुमोदन के लिए उनको भेजा था, तो वह अगर सही तरीके से अगर बात कर लिए रहते तो यह नौबत इतनी तक नहीं पहुंचती। उसके बाद भी शिक्षकों को जिला पदाधिकारी के यहाँ धरना पर जाना पड़ा। पिछले दिनों धरना पर बैठे थे, उसके बावजूद भी रास्ता जब नहीं निकला और उसी बीच में 20 से 22 जिलों का शिक्षकों का भुगतान हो गया, तब जाके शिक्षकों ने अनशन का रास्ता चुना है। और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि अविलंब हस्तक्षेप करके इस मसले में और इस अनशन की स्थिति को तत्काल में टाले, क्योंकि अनशन की स्थिति में बहुत देर तक नहीं रहा जा सकता है। सबको हम समझ रहे हैं। निश्चित ही हम जिला पदाधिकारी के यहाँ भी गए थे, अभी हमारा डेलीगेशन गया था। जिला पदाधिकारी अभी संजोगवश वह बाहर है, प्रयास करेंगे कि हस्तक्षेप करके इस अनशन को समाप्त कराया जाए और उनकी मांगों, इनकी जायज जो मांगे हैं उनको पूरा कराया जाए।